गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग काली अम्मा के नाम से जानते थे। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि यह माना जाता था कि वह काली विद्या जानती है। लोग रात के समय उसके घर के पास से गुजरने से भी कतराते थे। उसका घर गांव से दूर एक घने जंगल के किनारे पर था, जहां अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने सोचा कि काली अम्मा के बारे में ये सब बातें बस अफवाह हैं। उन्होंने मिलकर काली अम्मा के घर जाकर उसे डराने की योजना बनाई। शाम ढलते ही वे सभी चारों दोस्त एकत्र हुए और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। पेड़ की शाखाएं हवा में सरसराने लगी और अंधकार और गहरा होता चला गया। लेकिन वे नौजवान डर पर काबू पाते हुए काली अम्मा के घर पहुंचे। घर बेहद पुराना और टूट फूट का शिकार था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। एक दोस्त ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने काली अम्मा खड़ी थी। उसकी आंखें खून सी लाल थीं और चेहरा स्याह। उसने बिना कुछ कहे उन चारों को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही वे अंदर गए, कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे हुए थे। एक कोने में एक काला घड़ा रखा था जिसके ऊपर कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। काली अम्मा ने उन चारों से कहा, जो यहाँ आया वह जीवित नहीं लौटेगा। चारों दोस्त ठहाके मारने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने काली अम्मा का मजाक उड़ाना शुरू किया, अचानक कमरे की रोशनी गुल हो गई। गुप अंधेरे में से एक तेज चीत्कार सुनाई दी। कमरे में चारों ओर से भयानक परछाइयां निकलने लगीं और चारों दोस्तों के चारों ओर घूमने लगीं। एक एक करके परछाइयां उन पर हमला करने लगीं। पहली चीख दूसरे दोस्त की थी, फिर तीसरे की। अजीब अजीब आकृतियां उन पर कब्जा करने लगीं और वे चीखते हुए जमीन पर गिर गए। सिर्फ एक दोस्त बचा था जिसने भागने की कोशिश की। वह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने काली अम्मा खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा विकृत हो चुका था। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे चारों दोस्तों की लाशें मिलीं। उनके शरीर पूरी तरह सूख चुके थे, मानो उनकी आत्मा किसी ने चूस ली हो। तब से गांव में कोई भी काली अम्मा के घर के पास नहीं जाता और रात होते ही जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, जो उन चारों दोस्तों की चीखों जैसी लगती है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी काली अम्मा की शक्ति को चुनौती देता है, उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती रहती है।